मतलब अब गालियों से तय होगा कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है। मतलब जो जितना बड़ा गालीबाज वो उतना बड़ा देशभक्त। वाह मेरे सूरवीरों। बिल्कुल साथियों, समझना पड़ेगा हमें कि अगर आप मोदी जी को गाली दे के बात कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो आप देशभक्त। अगर आप मतलब जो अपने धर्म संस्कृति से लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं और उसमें आप अपने धर्म को निशाना बना रहे हैं, अपने ईश्वर देवी देवताओं को आपत्तिजनक बोल रहे हैं, तो आप देशभक्त। समझ रहे? वहीं अगर आप यही सवाल जवाब एक शब्द भाषा में मोदी जी से कर रहे हैं, तो आप मोदी जी के दलाल। वही सवाल जवाब अगर आप सभ्य भाषा में धर्म संस्कृति को लेकर कर रहे हैं अपने, तो फिर आप मनुवादी और ब्राह्मणों के गुलाम। बिल्कुल साथियों, में समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से अब असभ्यता निरंतर बढ़ती जा रही है। एक हमारे भाई हैं राहुल वर्मा जी नाम के, तो ये हमें आपत्तिजनक बोलते हुए, हर एक प्रकार से अभद्र गालियां देते हुए कह रहे हैं कि जो सच्चे देशभक्त हैं वो सभी इसको रिपोर्ट करो, इसकी आईडी को अनफॉलो करो, ये करो वो करो। वो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं साथियों कि इन्हें लगता है कि मैं भाजपा पार्टी का समर्थक हूं और आरक्षण का विरोधी हूं। बाकी साथियों, मुझे इस बारे में तो नहीं बताना है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। इसके लिए तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि मेरे पूरे वीडियो ध्यान से सुना करें, देखा करें और समझा करें। और जो आपके दिमाग में एक बात आई है ना कि मैं आरक्षण विरोधी हूं और आप मुझे बिल्कुल मतलब आपत्तिजनक बोल रहे हर एक प्रकार से, माँ बहन सब, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आने वाले समय में अगर 200 वर्ष क्या, समझ रहे, 10,000 वर्षों तक भी अगर आरक्षण रहेगा और आपकी भाषा नहीं बदली, सभ्यता संस्कृति में सुधार नहीं लाए आप, समझ रहे, तब भी आपके साथ भेदभाव होता रहेगा। बिल्कुल, चाहे 10,000 20,000 वर्षों तक आपको आरक्षण मिले, लेकिन भेदभाव खत्म नहीं होगा। समझ रहे? समझना पड़ेगा हमें साथियों और सभी को कि केवल इंसानी जीवन के लिए ज्ञान विज्ञान ही जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है संस्कार। समझ रहे? बाकी आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी असभ्य न बने। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।